हेलो दोस्तों, समान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो विश्व का सबसे जो गहरा महासागर है वह है प्रशांत महासागर, और इसमें सबसे गहराई जो स्थान पर है उसको मेरियाना गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरियाना गर्त। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी है, और इसकी लंबाई जो है वह 6650 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वह है माजुली द्वीप, जो कहाँ पर है? तो हमारे देश भारत यानी कि इंडिया में है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। कौन है? रूस है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। अहमदाबाद उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो दोस्तों मसालों का बगीचा भारत में केरल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी नगर यानी कि पिंक सिटी कहा जाता है। तो गुलाबी नगर या पिंक सिटी जो कहा जाता है वह जयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो पूर्व का वेनिस कोची को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत लिखा है। तो ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत जो है वो कवि प्रदीप जी ने लिखा है। कवि प्रदीप इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें कहता क्या है? पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं। तो पुस्तक वार एंड पीस जो है इसके लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय। कौन है? लियो टॉलस्टॉय है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख जो खाद्य फसल है क्या है? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत की जो प्रमुख, यहाँ पर देखिए प्रमुख शब्द जुड़कर जो है इसका अर्थ बदल देता है। तो प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है यह आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? देखिए यहाँ पर बात कर रहा है मौलिक कर्तव्यों से, और मौलिक कर्तव्यों से अनुच्छेद जो है 51 का संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? यहाँ पर संशोधन की बात हो रही है, तो यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का सर्वग्राहम नाम है। तो मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार इसका कहा जाता है। किसके? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। अगला क्वेश्चन है, डांडिया और गरबा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो डांडिया और गरबा जो है यह गुजरात के लोक नृत्य हैं। गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो रेलगाड़ी जो पहली चली थी वह बम्बई से ठाणे तक चली थी। तो बम्बई से ठाणे इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था? तो रेल का प्रारंभ जो हुआ था वह कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ UN की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो गैली ने दूरबीन का आविष्कार किया था।
गैलीलियो गैली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। और यह कौन सी राज्य से थी? तो यूपी से थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है, जो कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, UNFCCC का विस्तार नाम है। तो UNFCCC का विस्तार नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। UNFCCC का फुल फॉर्म कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हैग में स्थित है। द हैग इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, वुलर झील स्थित है। तो वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील दोस्तों कहाँ पे है? तो उड़ीसा राज्य में है। और उड़ीसा राज्य की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। अगला क्वेश्चन है, सोना घुलनशील है। तो अमलराज घुलन में है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कही जाती है। तो उत्तराखंड में स्थित पश्चिमी हिमालय घाटी को फूलों की घाटी कही जाती है। फूलों की घाटी किसे कही जाती है? तो उत्तराखंड में स्थित पश्चिमी हिमालय घाटी को। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है वह थोरियम का अयस्क है। थोरियम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस किस दिवस को मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर है? तो निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होना नहीं है। इंदिरा कोल जो है उत्तरी बिंदु है, लेकिन दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई की नोक पर चलने वाला ज्वलनशील द्रव होता है। तो यह होता है फास्फोरस। तो फास्फोरस इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल संबंधित था। तो भू राजस्व सुधार से संबंधित था टोडरमल। एक तरह से कह सकते हैं कि टोडरमल नीति काफ़ी प्रचलित था भू राजस्व सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो तारों के मध्य जो दूरी ज्ञात की जाती है वह प्रकाश वर्ष के माध्यम से ज्ञात की जाती है। प्रकाश वर्ष इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देखा था ग्रहों का क्रम। अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योग्राफिका का जो पुस्तक हैं इसके लेखक इरेस्टोथनीज हैं। इरेस्टोथनीज इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को। हिकेटियस को भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग चलेंगे, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु और कान्हू किस विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे? तो सिंधु और कान्हू संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। संथाल विद्रोह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्राह्मणीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? यहाँ पर देखिए तारपीन की तेल की बात हो रही है, और तारपीन का जो तेल निकाला जाता है वह चीड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। ठीक है, चीड़ का वृक्ष उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा जाता है? कहा गया है। तो यह सूफी संत था ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। ख्वाजा
कुतुबुद्दीन को जो है वह बख्तियार काकी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी का नाम क्या है? तो रानीखेत। रानीखेत जो है वह मुर्गियों की भयंकर बीमारी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन से संबंधित हुए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में सम्मिलित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। तो गांधी और अंबेडकर के मध्य जो पूना पैक्ट हुआ था 26 सितंबर 1932 को की घोषणा की थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से की थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ थे तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग है। तो मानव शरीर का जो सबसे कठोरतम अंग होता है वह दांत का इनामेल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह फीमर होती है, जो कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में पाया जाता है। और मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपिज है, जो कि कान में पाए जाने वाली हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है, जिसे हम लोग लीवर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अंतस्रावी ग्रंथि जो होती है वह थायराइड है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घाना जो पक्षी विहार है यह भरतपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है वहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। किस यंत्र का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर। फेदोमीटर का जो प्रयोग है वह समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो यह पटियाला में स्थित है। और पटियाला कहाँ पर है? तो पंजाब में है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर हम और इस प्रकार अगला क्वेश्चन जो है, सिंधु सभ्यता का महास्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु यानी कि जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद होता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल मंडल और सूक्त की बात करें तो 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन होता है? तो यह अथर्ववेद में। किसमें? तो अथर्ववेद में जादू टोने और वशीकरण का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुण्यता देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो यह वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है। तो सामवेद। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदयत्री नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वेदयत्री जो नाम है वह ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए। अगला क्वेश्चन है,
मुद्राक्षस के लेखक कौन हैं? तो विशाखादत्त, जो कि दोस्तों कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो गुप्त काल में भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। यहाँ पर नाम याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो यह गुप्त काल से संबंधित हैं अजंता कलाकृतियाँ। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इस प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो आत्मीय सभा की जो स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही 1828 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वह स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वह आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो आत्माराम पांडुरंग इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि 1867 में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह A.O. ह्यूम ने किया था। और कब किया था? तो 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल इन दोनों ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1913 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्रव्य शासन की जो शुरुआत है हुई थी। तो द्रव्य शासन की जो शुरुआत मानी जाती है वह 65 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्रव्य शासन का अंत कर दिया गया था। तो वारेन हैम्सिंगटन के द्वारा इसको अंत कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 1772 में। देखिए यहाँ 1765 में जो इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन 1772 में इसका जो है अंत कर दिया गया था, यानी कि खात्मा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका का जो गुफाएं हैं वह कहाँ पे स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो अब्दुल्लागंज रायसेन MP में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में अधन्य माना गया है। तो वैदिक काल में अधन्य गाय को माना गया है। और गाय एक पूजनीय पशु के साथ साथ जो है अधिक धन संपत्ति को भी इंगित करने वाला पशु माना गया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की जो लिपि थी वह थी ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः जानी जाती है। तो दोस्तों जय संहिता के रूप में महाभारत को जानी जाती है। तो इसका उत्तर होगा जय संहिता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो यह अथर्ववेद में कहा गया है। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पे? तो लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। लुम्बिनी नामक गांव में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, अलार कलाम थे। तो अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे।
अगला क्वेश्चन है, अग संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का पता चलता है दोस्तों, यह यजुर्वेद से पता चलता है। अग संबंधित यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। तो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं दोस्तों, सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। कब से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आप एक बेहतर तैयारी करने में सफल हो पाएँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।